नमस्ते। मेरे साथ एक आज बहुत ही खास मेहमान संजय गधानी साहब। संजय साहब से को मैं जानता था एज एन आईआईटी ग्रेजुएट, एज एन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, एज एन कंसल्टेंट। और हम लोग की बात होती थी, मैं इनको अपने शोज पे बुलाता था। मैं हैदराबाद में गया तो मिला। मेरे लिए एक थोड़ा शॉकिंग शॉकिंग मतलब इट वाज अ अच्छा शॉक, मतलब ऐसा शॉक जो यू फील कि शुड हैपन। मैं जम्मू कश्मीर गया था, मैं कश्मीर गया था, और वहाँ एक एक सोशलिज्म की एक पाठशाला जैसा हो रहा था, और बच्चे आए थे, उनको पढ़ाई लिखाई कुछ करना था। और वहां पे संजय गधाले साहब बैठे थे। इट वाज सम प्लेस जहां पे शायद मैं रिमोटली भी कभी संजय गधाले साहब को वहां नहीं सोच सकता था कि ये वहां हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वॉक द टॉक, बहुत से लोग मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वॉक द टॉक वाले बहुत कम हैं। संजय साहब, मैं इसलिए आपसे एक बात करना चाह रहा था। एक मन में शंका थी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरह से सोनम वांगचुक साहब की एंट्री हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि जब मैंने अभय दुबे के साथ शो किया तो मेरे मन में बहुत शंकाएं थी, क्योंकि जिस तरह से ये आए थे, जिस तरह से दिप्के ने इनको पिन पॉइंट किया था। दिप्के जब यहाँ पे पहुंचे तो ही वॉज द ओनली वन हु केम ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख, उनको एड्रेस किए, फिर ये चले गए। तो वो थोड़ा सा मालूम नहीं क्यों मेरे मन में कहीं खटका था कि ये थोड़ा प्लान्ड है। खैर, आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट। एक 26 दिन का अगर अनशन रख रहे हैं तो वो क्रेडिटेबल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और शायद जो जो ये छात्रों का, जो स्टूडेंट्स का ये जो आंदोलन है, उसको उन्होंने वो जो गति देनी थी या दिशा देनी थी, तो काम कर दिया है। अब वेदर वो अब मेरे ख्याल में इस आंदोलन के लिए भी, जब भी ये आंदोलन की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें सोनम वांगचुक का नाम जरूर होगा, और उसमें एक नाम और भी होगा। उसमें एक हमारे जस्टिस सूर्यकांत का भी होगा, बिकॉज जस्टिस सूर्यकांत विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड एज द पर्सन हु नेम्ड दिस मूवमेंट। खैर, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कल मैंने आपको एक सोशलिस्ट साइट है, उस पर आपका एक लंबा मेल देखा, और जहां पे आपने, मेरे लिए भी बहुत सी नई चीजें थी। मतलब मैं गीतांजलि जी को मैं ये मानता था कि इनकी भाई बेहता पत्नी, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो सिलसिलेवार की सोनम वांगचुक साहब की जो जर्नी है, क्योंकि हम लोग यही जानते थे कि इनके पिता ने 84 में एक बार उपवास किया, इंदिरा गांधी आई थी तोड़वाने के लिए उपवास, ये सारा कुछ था। लेकिन आपने उसको क्रोनोलॉजिकली, जिसको कहते हैं, एक के बाद एक आपने रखा है। थोड़ा सोनम वांगचुक साहब क्या है, इस पे बात हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनशन तोड़ा है, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी को तो कहीं वो लगा है। मैं उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल सिराखों पे रखा हूं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे मेरे मन में तो कहीं ना कहीं शक है, क्योंकि नड्डा साहब के हाथ से सूप पी लेने का कोई मतलब नहीं था। आप एक स्टूडेंट मूवमेंट के साथ थे, स्टूडेंट के साथ खड़े थे, आपको पीना था सूप तो वहां आए होते जंतर मंतर, वहां अनशन तोड़ा होता। लेकिन आप जानते थे कि अनशन वहां पे आके आप स्टूडेंट्स का जो जो इस समय वो है, उसके साथ आप नहीं जाएंगे। मैं एक चीज और आपको संजय जी बता दूं, शोराम शर्मिला, ये जो मणिपुर की एक, जिनका एरोम शर्मिला, जिनका 16 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। ये मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं, आज भी किसी ने कहा कि आप एक बार जब अस्पताल पहुंच जाएं तो वो अनशन की कैटेगरी में नहीं रहता है। देन यू आर गिविंग दैट फ्लूइड, आपको वो सब सॉल्ट वॉल्ट मिलते रहते हैं, फिर आप उसको पर से, ठीक है, शर्मिला भी 16 साल रही तो आप भी ऐसे, तो ये जब अस्पताल पहुंच गए उसके बाद ठीक है, जो भी हुआ। मैं जरा संजय जी आपसे यही समझना चाहता हूँ सिलसिलेवार कि सोनम वांगचुक जी है क्या चीज, संजय जी। अच्छा, इनफैक्ट जितना जितना अचंबा आपको हुआ सोनम वांगचुक के पूरे प्रोफाइल को देख के, उतना ही मुझे भी हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं भी थोड़ा डाउट में था जब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को जो है सडनली अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया, क्योंकि I mean, if you go back into their backgrounds, ये जो है दिप्के, of course, had a lineage from Aam Aadmi Party, and later on, I was also surprised to know that he was actually from Aurangabad, another city that I have very good connects with because of industry, business, as well as. So I was surprised that his father they're from the industrial area. There are two industrial areas in Aurangabad, Waluj and Chikal Thana. दोनों मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ because I used to travel, I used to go and visit, and I had customers over there. Greaves लीजिए, Bajaj लीजिए. तो इनके पिताजी जो हैं apparently बजाज में काम करते थे, which was essentially in Waluj, and अपना स्कोडा कार भी जो है पहली बार औरंगाबाद में बना था।
जो इंडिया में बनती है। तो मैं आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द कनेक्ट बिटवीन अ पर्सन फ्रॉम लेह लद्दाख लाइक सोनम वांगचुक and as usual as most of the Indians, my understanding of Mr. Sonam Wangchuk was built also on a lot of Bollywood information that came thanks to watching Three Idiot, where I had a double connect because IIT दिल्ली का भी कनेक्ट है मेरा, और ये आदमी का जितने भी कहानियां जो थ्री इडियट्स में होते हुए थे वो अराउंड अपने बैचेस में ही सब जो है हार्ट से हुए थे आईआईटी दिल्ली में। तो वी रिलेटेड टू दैट मूवी एज वेल एज द कैरेक्टर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म। तो सोनम वांगचुक जो है 1966 बॉर्न है, और आई वाज इनके पिताजी कांग्रेस लीडर थे। इनफैक्ट वहां भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उनके इनके पिताजी के बारे में। जब इंदिरा गांधी जो है जब ये अनशन पे बैठे थे, सडनली इनफैक्ट इन्होंने जाके उनसे बात करके I don't know exactly the politics involved at that time because I think he was not in Congress. He joined Congress subsequent to actually breaking his fast and coming into the inner circles of Indira Gandhi. तो सोनम वांगचुक साहब जो है 1966 born in Ladakh, just like me. I'm also 1966 born. तो I was happily surprised to see that ठीक है हमारे साथ हमारे एज के ही हैं। एंड इनका जो है एनआईटी श्रीनगर में इनका जो है एजुकेशन हुआ है। सो he is also a common IIT which later on was actually classified also as an IIT। तो पैन IIT का जो मैं यहाँ पे साउथ में जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमारा इंटरेक्शन हुआ नहीं as IITians, but I was pleasantly surprised to learn about the fact that he is also from NIT, from the NIT over there in Srinagar। But what surprised me and was totally new news for me later on was the fact that he was involved। So जब ये फ्रेश एनआईटी श्रीनगर से बाहर अपना एजुकेशन करके निकले थे, he founded SecMol, which is an NGO that he had founded। The funders were also Ford Foundation, which is what is allegedly said, and Rockefeller का जो linkage वहां से आया है इनका। इन्होंने ये basically it was an open society foundation with Danish Church का aid भी था इसमें। And as a graduate fresher with this kind of international backing was always a big surprise. Maybe, but we could have attributed it to the fact that his father was a politician and he was well connected to be able to actually access these funds, and also the people and the people who work कर रहे थे। So इस time तक कोई problem, I mean the issue was not there because I mean the entire story was towards development of Leh Ladakh। And as we know very well, 70s, 80s में when Srinagar, when Jammu and Kashmir and Leh Ladakh were all combined as a combined state, there was a huge requirement। Now this is where the first surprise, which I was totally unaware of, came when I realized that गीतांजलि एंगमो जी जो है इनके सेकंड वाइफ है। इन्होंने पहले शादी किया था रेबेका नॉर्मन के साथ, and she had basically joined SecMol as a graduate from SIT Vermont, and she was funded by USAID। She came basically on a scholarship, and with Ford, Carnegie as well as Rockefeller Foundation की जो है USAID के नीचे आई थी through the Peace Corps। तो ये Peace Corps का जो एसोसिएशन था, we can move to the next page। ये देखियो तो 96 में जो है इन्होंने बिटवीन 92 एंड 96 काम करते करते इन लोगों का क्लोजेस्ट बढ़ा और इन्होंने शादी कर लिया। नाउ whether the marriage was of convenience or was whatever it was, it is left to, I mean, it is of course their personal matter, but they got married essentially, and this marriage was on for more than 10 years। So the career of Sonam Wangchuk, a young engineer with hardly 4 years of experience at that particular point, 4 to 6 years of experience, was basically miraculously taking off, and he got a number of medals। And उसके बाद में then Week जो था had covered him in profile, gave him the Man of the Year, Ashoka Fellowship आया, Education Advisor to Ladakh Hill Council में induct किए गए। Obviously that is both because of his hard work as well as the fact that he came from a family that was quite well connected as well as doing good work in the state।
in Jammu and Kashmir and in that particular district. तो ये जो है काफी अच्छा चला इनका. आप सब जानते हैं कि 2009 में इन लोगों को जो है, इन लोगों का, इट इज अलेजेड, इवन दो सलमा, आई बिलीव दैट आमिर खान साहब बोलते हैं कि it is known from the past that Amir Khan actually has interacted with Sonam Wangchuk to be able to enact his role that was there. But I was surprised to see in the press in the last few days in which he has denied that. क्योंकि जब the entire story had hotted up in the last 20 days, इन्होंने, आमिर खान ने जो है डिनाई किया कि मैंने अपना जो है रोल जो मैंने किया था अपने थ्री इडियट्स में was not actually Sonam Wangchuk. But in reality, if my memory serves me right, when I was reading about the movie after the movie was made, Amir himself has given interviews in which he has said that he actually had to study the character of one person. Of course, at that time, Wangchuk ka naam aaya nahi tha, it had not been known fully to the rest of the public, and he had studied this character before he actually enacted this entire story. And जिन्होंने भी picture देखा है, the way in which Amir Khan is finally found in Leh Ladakh as on the banks of of the lake, जहाँ पे इनका shooting किया था, final university जो school बनाया था, was quite I think quite similar to what he has actually done. तो there is some connect through media. तो इन्होंने ये जो media का presentation इनका character का किया गया, that has actually affected and influenced a lot of people even in today's time in thinking and giving a very positive sort of a aura and a halo to Sonam Wangchuk in whatever he does. But I'm sure as a human being also, he is a person of high intelligence as well as of very good intent. तो ये जो है, ये I Stupa gets national attention, except that it wasn't his invention. That was the one that he has shared, in fact, with the army. Chawang Northwell pioneered it in 1980. Wangchuk just took it and repackaged it. These are all inner details. So some of the technologies that he actually developed in his school as well as then shared with the remaining communities and societies in Ladakh, which allowed him to actually come further and further into the public eye. Then 2018 में रमन मक्से award मिला इनको, which is a known award which is funded through the CIA. हमारे mutual दोस्त संदीप साहब, secretary, who is the secretary of the Socialist Party of India, also is an awardee of Raman Maksay Award, and we all know that. And it was and he also led it. He actually there is in fact the fact is very evident that इन्होंने संदीप भाई ने जो है based on the atrocities or that and also the Iraq war that actually happened earlier, he had actually relinquished that entire award including all his US degrees in protest. तो ये रमन मैक्से अवार्ड भी इनके पास है, and there is solid CIA connect in that as well. तो 2018 में इन्होंने जो है फर्स्ट शॉक जो इंडियंस को लगा और मेरे को पर्सनली लगा was when he actually supported till everything was hunky dory till this particular time. 2018 में जब ये गवर्नमेंट ने 370 को अबॉलिश करके जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट किया और इन्होंने सपोर्ट किया, that is the first time I actually reinvestigated my understanding of Sonam Wangchuk, because I was shocked to see him support what was obviously an undemocratic act and continue and not be with Jammu and Kashmir. संजय जी, एक मैं फैक्चुअल उसको करेक्ट कर दूं. 370 का एब्रोगेशन 2019 में हुआ था. ये जो आपकी स्लाइड बनी है उसमें 2018 लिखा है, तो वो 2000 एक्चुअली वो नहीं, मैं 2018-19 का जो है ना वो ट्रांजिशन पीरियड, दैट एंटायर पीरियड इज टेकन लाइक दैट. तो छोटे-छोटे नहीं 2019 के इलेक्शन के बाद ही एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था, नॉट 2018. तो मेरा कहना है, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड है, तो प्लीज नहीं उसको इसलिए ठीक कर दीजिएगा क्योंकि ये हाँ कर लेंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है. नो 2019 ही ले लीजिए आप, बिकॉज एसेंशियली द इवेंट इज इंपॉर्टेंट अलोंग विद दैट टाइम.
आप बोलिए भी 2019, आप 2018 बोलेंगे कि एब्रोगेशन ऑफ वो थोड़ा फैक्चुअल उसमें ठीक नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, ठीक है, मीनिंग ठीक है. बस. हाँ, गो अहेड, गो अहेड. Yeah, so 2019 is when the abrogation. I mean, I'm talking from my point of view as to when my first हमारा जो है पहले मेरे को पहला पहला जो शक उनके ऊपर कब हुआ. When I saw him not supporting, essentially the tipping the point at which there was an inflection was in this 2019 जब सोनम वांगचुक जी का जो है सपोर्ट आया इन लोगों के लिए. Let me put it that way. Can you go to the next slide? Yes. उसके बाद में सोनम वांगचुक basically once the state was split and the support was given, he obviously as expected in this particular timeline 2024 तक 2019 से लेके 2023 तक basically even though the government had promised, they went back in spite of repeated requests by the Ladakhi citizens as well as by Sonam Wangchuk. And to a very large extent, jab government went back on their promises, I actually felt that Sonam Wangchuk has learned his lesson, literally, in reality. Because how could he have trusted was the first question that came to my mind when he had actually agreed with these people in that earlier stage. So now at this particular point, in fact, he had actually come to Hyderabad as well. And he had reached out to actually interact with the Pan IIT alumni at that particular point. That is when I had interacted with him, and I had personally spoken to him and said, "Ki bhai, how could you have supported Article 370 and the subsequent acts of what has been done by these particular governments, by this particular government in doing this? And don't you see an equivalence over here in the way Ladakh is being treated and continues to get treated? And how can you expect any of these people to be trusted into the future?" Iske baad mein, in fact, that is at that time, till that time, I was not even aware that he was married. The entire story about Gitanjali and the rest of and his wife came into the picture only in the recent past. And तो मैंने जो है अपने नेटवर्क में मैंने एक क्वेरी भेजा कि भाई anybody knows more about Sonam Wangchuk and what is the entire biodata? I have never seen his biodata. क्या करता क्या है? Can any of you share the inputs? तो ये हुआ है in the last 2 weeks that all this information that has come to me has actually come in stages. And I came to know that he was actually married twice and his latest wife is Gitanjali. And इनका भी जो है बहुत ही interesting background है. And all the remaining things are known. आप जानते हैं कि किस तरह से सोनम को जो है फिर गवर्नमेंट ने जो है जेल में डाला पिछले 6-8 महीने में. एंड उसको गीतांजलि जो आई थी वो लाइमलाइट में आ गई. उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और after that 6 to 8 months of incarceration of him in Jaipur, he was released and then he came back. And then suddenly this Cockroach Janata Party story happened thanks to Chief Justice Surya Kant. And we had Dipke coming into the picture and the CJP actually growing. And then when Dipke came in over here also, till then there was no connection with as far as Sonam Wangchuk was concerned. सोनम वांगचुक का जो कहानी आया एंड देन सब्सिक्वेंटली एक ललन टॉप का जो सौरभ द्विवेदी के साथ इनका इंटरव्यू हुआ जिसमें इनको अपेरेंटली ही हैज टोल्ड एंड I have heard about it but I have not seen that interview myself that he was actually introduced to Dipke and Cockroach Janata Party by VK Saxena, who is a common connect because VK Saxena was the Lieutenant General of Delhi who would have known all the AP people very well. And that is when the alarm bell started ringing for me in finding out more about the background as well as the other things that have actually happened. तो उसमें से जब निकला है तो if you go to the slide and the next points that are there, इन लोगों को जो है आप जानते हैं कि जब इनको छोड़ा गया, इनको जो लैंड अलॉट किया था, सेक्मोल का लाइसेंस जो था, सब कुछ जो है इन्होंने वापस कर लिया. गवर्नमेंट ने है विड्रॉ कर लिया और इनको जो है टोटली इनका जितना भी था, जो भी इन्होंने बनाया, जिंदगी का जो अचीवमेंट किया था और जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था विथ ऑनेस्ट इंटेंशन वाज लिटरली
on a knife's edge. Correct. So if you समय put the things together, जी if you put the things जी together, the pattern that is coming out is what I'm sharing in this slide. कि international funding from CIA linked sources से शुरू होता है. Strategic media positioning इन्होंने किया, thanks to Three Idiots as well as the remaining content that happened. ठीक है Then taking credit for others' work that needs to be verified. Flip-flopping from Article 370, which I have mentioned. Using students as props even during the Ladakh election, Ladakh unchen जो इन्होंने एजुकेशन किया, it was expected because finally again it is the younger generation which is getting affected, and then continuing over here. But what is important also, जब दीपके के साथ इन्होंने join किया है, knowing very well that the Youth Congress has been on the road for over a month before they started this entire story at Jantar Mantar. Neither did he acknowledge, neither did he seek. I mean, if I was Sonam Wangchuk and I was a person with genuine intent to actually do something in this entire case and help Dipke, the first thing I also would have advised Dipke was to actually combine my forces with already the opposition that is working in this entire space. ठीक है And संजय जी the most important, संजय हाँ जी जी, what I feel is you have very well made, and अगर legal भाषा में कहें तो you have हाँ, given your written submission and the and you rest your case. आपने last line लिखी है कि now you decide. we correct, क्योंकि वो एक किसी और दिन हम लोग बात करेंगे कि how that लाठी चार्ज and that is a separate thing. यहाँ पे हम केवल we are only focusing about the background, and now we are what we feel is I strongly feel कि let people decide, make their own decisions कि correct. Let them decide. ये But I am very, very skeptical about being able to support such a person beyond this unless and until I physically meet such person and evaluate him. That's my assessment. That's what I would like to say. and we rest the case here. Let Yes. people decide on this. Thanks so much, Sanjay, for talking on this. Thank you. Thank you very much. And जल्दी आपसे एक दिन लाठी चार्ज पे बात करना है. Okay. हाँ, लाठी चार्ज and the fact that जिनका Education साथ system. जिन्होंने साथ दिया और जिन्होंने लाठी लिए इनके वास्ते उन्हीं के जी. पास आके इन्होंने अपना फास्ट नहीं तोड़ा है. That is the worst thing that one नहीं person could do. नहीं वो लार्जर क्वेश्चन को भी हम लोग एड्रेस करेंगे. थैंक यू सो तो वो कैरेक्टर पे चले जाता है एक्चुअली द रियल कैरेक्टर दैट इज देयर बिहाइंड द पर्सन. थैंक यू तो थैंक यू वेरी मच अनंत जी. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.